अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमाद हसन और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिलावल जी के अकेडमी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस अकेडमी के साथ मुंसलिक हैं और वो जूम पर भी क्लासेस लेते हैं। लेकिन मैंने एक आप लोगों के लिए फ्री लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया है कि जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी अकेडमी की, वो यहाँ आकर इस प्लेटफॉर्म से वो अपने नोट्स वगैरह क्लियर कर लें, नोट्स बनाएं और अल्लाह करे उनकी कमीशन में जॉब भी हो जाए। यानी कि जो 1 पेपर MCQ उसके तहत जॉब्स आती हैं। तो इंग्लिश का था, इंग्लिश का फर्स्ट डेमो लेक्चर जो है मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर किए हुए हैं। आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट पढ़ने लगे जिसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होता है? ये नेम होता है। किसका नेम होता है? प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है और आपके पास जो होता है वो पर्सन का नाम होता है। इनके साथ साथ इनके अलावा वो थॉट्स के नाम भी नाउन में आते हैं, आइडियाज के नाम भी नाउन में आते हैं और जो इमोशंस के नाम हैं वो भी किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। ये सारे के सारे क्या आते हैं? नाउन होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ। प्लेस में हमारे पास आ जाता है जी स्कूल। थिंग में हमारे पास पेन आ जाता है। पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है? अहमद आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास पेन एक ऐसी चीज होती है जिससे हम लिखते हैं, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम तालीम हासिल करते हैं, और अहमद शख्स का नाम है जी। ये आपको नाउन जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थॉट्स के नाम, आइडियाज के नाम और इमोशंस के नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है जी, आपको यहाँ तक कवर करें। आगे जो नेक्स्ट आता है, जो देखते हैं हम नेक्स्ट, इसकी टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं जी। पहले नंबर पर हम टाइप पढ़ते हैं जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर कहते हैं इसमें मार्फा को। इसमें मार्फा को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये क्या होता है? प्रॉपर थिंग का नाम होगा, प्रॉपर प्लेस का नाम होगा और प्रॉपर पर्सन का नाम होगा। खास जो है वो पर्सन का नाम होगा। इसको हम क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। और दूसरी बात है कि ये तीनों की तीनों चीजें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर ना करें। ये बड़ी अहम बात मैंने लिखी कि ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो है, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तीनों की तीनों वो शेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पर्सन में इल्लामा इकबाल, इल्लामा इकबाल जो है ये हमारे पास क्या है? पर्सन है और ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मैं लिखता हूँ प्लेस में लिखता हूँ हमारे पास आ जाता है जी लाहौर। लाहौर एक ऐसी जगह है जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात जो शेयर नहीं कर सकती है। अब लाहौर में बादशाही मास्क किसी और में बादशाही मास्क है नहीं है जी। इसी तरह लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, किसी और सिटी में मीनार पाकिस्तान नहीं है। यानी कि अपनी खसूसियात जो शेयर ना करें, उसकी अपनी मुनफरिद खसूसियात हो, चाहे वो क्या हो, हमारे पास प्लेस हो, थिंग हो या पर्सन हो, वो क्या होता है? ये हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। इसके बाद एक और एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं लिखता हूँ, इधर आए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि जफर इज इल्लामा इकबाल ऑफ आवर सिटी।
हमारे जफर हमारे शहर का इलामा इकबाल है। अब जो ये इलामा इकबाल है, अब ये प्रॉपर नाउन नहीं है, याद रखना। अब जो ये इलामा इकबाल है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है आप? क्योंकि जफर और इसकी खसूसियात क्या हो रही है, आपस में शेयर हो रही है कि जो जो खसूसियात इलामा इकबाल में थी वही वाली खसूसियात जफर में भी है। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लाहौर इज अ पेरिस। अब पेरिस जो है प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि पेरिस ने अपनी खसूसियात किसके साथ शेयर कर रखी थी? लाहौर के साथ। समझ आ रही है ना? जो खसूसियात शेयर हो जाए जिसकी, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहता। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है। वो इस तरह के एमसीक्यूज दे दे, वो कहे कि इलामा इकबाल क्या है, और आप लोग क्या कर दें कि प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारे पास प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। आगे हम पढ़ते हैं जी कॉमन नंबर 2 पर। अब कॉमन नाउन किसे हम कहते हैं जी? कॉमन नाउन कहते हैं इसम नकरा। किसे हम कहते हैं? इसम नकरा। अब इसमें नकरा क्या होती है? इसमें नकरा हमारे पास हम कहते हैं आम चीजों को, यानी कि वो कॉमन नाम, यानी कि प्लेस होगी, कॉमन थिंग होगी, और कॉमन ही हमारे पास पर्सन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्लेस में स्कूल लिखता हूँ। अब ये जो है ना कॉमन नाउन, ये आपस में कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर सकते हैं। ये आपस में कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी स्कूल हैं उनका एक ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, तमाम में टीचर्स हैं, तमाम में स्टूडेंट्स हैं, और तमाम ही एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को। हमारे पास इंक में पेन, तमाम पेन्स का काम है, तमाम की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है लिखने वाला। इसी तरह पर्सन में हमारे पास बॉय, तमाम बॉय एक जैसे हैं, तमाम ही एक जेंडर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती है। जो कैरेक्टरिस्टिक अपनी शेयर करें तो वो हमारे पास कॉमन नाउन, और जो कैरेक्टरिस्टिक शेयर ना करे वो हमारे पास प्रॉपर नाउन। यहां तक क्लियर है? आप लोगों को नोट कर लें आप लोग। आगे जी चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है जी? ये सेट का नेम होता है। सेट क्या होता है? ग्रुप होता है। और ग्रुप किसको होता है? सेम मेंबर्स का होता है। सेम मेंबर्स का जो हमारे पास ग्रुप होता है, और उस ग्रुप या सेट का जो नाम होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। मैं लिखता हूं यहां पर क्लास। क्लास के ग्रुप का नाम है, और ये ग्रुप कौन सा है जी? ग्रुप हमारे पास, इस ग्रुप के अंदर सारे के सारे क्या होने चाहिए? स्टूडेंट्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स के अलावा कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये आपको याद रखना, स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में क्या होने चाहिए? स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास आर्मी ग्रुप है, उसके बाद पुलिस जो है वो ग्रुप है। और याद रखना आर्मी हमारे पास सिंगुलर भी है, और आर्मी हमारे पास प्लूरल भी है। ये सेंटेंस हमें बताएंगे कि कौन सा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। मैं आप लोगों को सेंटेंस के जरिए मिसाल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आ जाता है हमारे पास आर्मी फाइट, फिल इन द ब्लैंक आ गया। तो आपने क्या लगाना? इज मैंने क्यों लगाया? क्योंकि आर्मी जो है वो इकट्ठी होकर लड़ती है, एक यूनिट बनाकर लड़ती है। इंडिविजुअली एक एक आदमी जाकर नहीं लड़ता, इकट्ठी लड़ रही होती है, सेट बनाकर लड़ रही होती है। तो इसलिए मैंने इसको सिंगुलर बना दिया। अब मैं दूसरे नंबर पर लिखता हूं आर्मी
चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म। आर्मी जो है अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है। एक तो हमें देयर से पता चला कि हमारे पास क्या है जी, देयर जो है हमारे पास प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर आ लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आर्मी का हर एक मेंबर अलग-अलग अपनी यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करेगा, जिसकी वजह से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये आर्मी जो है प्लूरल है। यहाँ पर सेंटेंस के जरिए में पता चल जाएगा कि ये फलां चीज क्या है, प्लूरल कलेक्टर नाउन है, और फलां जो है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास दो आ जाते हैं, कट्टा कट्टा चलेंगे। एक आ जाते हैं सब्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, और दूसरा आ जाता है कंक्रीट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी? हमारे पास पहले तो हम देखते हैं कि ये थॉट्स के नेम है जी, दूसरा ये नाम है जी हमारे पास आइडिया की, तीसरा हमारे पास नाम है ये हमारे पास ये थॉट्स के नेम है, आइडिया के नाम है जी, और उसके बाद इमोशंस के नाम है। और ये ऐसे हैं कि जो हमारी फाइव सेंसेस में, जो हमारे पास फाइव सेंसेस में नहीं आते, जो हमारे पास फाइव सेंसेस में नहीं आते। फाइव सेंसेस हमारी क्या है? देखना, सूंघना, चखना, छूना, ये सारे हमारे फाइव सेंसेस में हैं। फाइव सेंसेस में जो नहीं आते वो क्या है? सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। आगे जी हम देखते हैं जो फाइव सेंसेस में आ जाए, जो फाइव सेंसेस में आ जाए वो हमारे पास क्या है जी? कंक्रीट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पर फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे पास फाइव सेंसेस में आ रही है, हम उसको नाक के जरिए महसूस कर सकते हैं, उसकी खुशबू को सूंघ सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रेग्रेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बल्कि ये जो है फ्रेग्रेंस जो है वो क्या है? कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट है। समझ आई या नहीं आई? ये जो फ्रेग्रेंस है वो हमारे पास क्या है? कंक्रीट है। आगे जी हमारे पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंक्रीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भाई हमारे फाइव सेंसेस में नहीं आ सकती। कभी हमने कहा है कि भाई मैंने गवर्नमेंट को पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है जी। आपने छू लिया हो गवर्नमेंट को, नहीं किया, ऐसा नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखने की, जो चीज़ें फाइव सेंसेस में आती है वो जो नहीं आती वेबसाइट पे वो आ जाती है, वो हमारे पास कंक्रीट। जिस तरह हमारे पास क्या होगी? बाल्स हो गई, फाइव सेंसेस में आती है। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया? फ्रेग्रेंस की एग्जांपल दी है। उसी बात हमारे पास हो गया जी सोइल हो गई। मटेरियल भी तो हमारे पास क्या है? कंक्रीट है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो वाले होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जो है वो क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि इनके साथ नंबर लग सकता है, इनके साथ नंबर नहीं लग सकता। एग्जांपल में हम लिखते हैं कि राइस, फिर हम लिखते हैं शुगर, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैन, नंबर लग सकता है 2 मैन, 3 मैन, 1 मैन। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर चेयर, नंबर लग सकता है। और यहाँ पर जो है शुगर, राइस, ये वाली चीजें आ जाती हैं। अब इन्हीं का हमारे पास क्या बन सकता है? सिंगुलर, और इन्हीं का हमारे पास क्या बन सकता है? प्लूरल। जैसे कि मैन से जमा में बन सकते हैं, एक आदमी है, फिर 2 आदमी है, 3 आदमी, प्लूरल बन गया।
चेयर्स की भी प्लूरल बन सकती है। और याद रखना जो जिस पेयर में होती है, जो जिस पेयर में होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा हमारे पास जो जिस पेयर में होती है वो हमारे पास प्लूरल होती है। पेयर वाली चीज हमारे पास क्या आती है, प्लूरल होती है। जिस तरह आपके पास क्या होते हैं, जीन्स हो गए, जीन्स पेयर होता है, ट्राउजर, ट्राउजर, उसके बाद सीजर्स, कैंची, कैंची भी तो पेयर में होती है ना, जो जिस पेयर में वो प्लूरल है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या होते हैं जी, और इनका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकता, कलेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकता। उम्मीद है क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों को नोट कर लिया होगा। आगे जी चलते हैं। आगे हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड नाउन दो या दो से ज्यादा नाउन से मिलकर बनते हैं। दो या दो से ज्यादा नाउन से जो मिलकर बनता है सिंगल नाउन, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिस तरह मैं लिखता हूं मुल्तानी हुआ, मुल्तानी और हल्का दो नाउन है, इन्होंने एक नाउन बना दिए, एक लफ्ज बना दिए, जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाता है लाहौरी शर्ट, हमारे पास क्या है, ये सिंगल नाउन बना रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो ये था हमारे नाउन का टॉपिक्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।